नमस्कार। मैं शिव नारायण अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से ऑडियो बुक सीरीज 45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें, एक बार पुनः आपका स्वागत है। अध्याय 12, दोबारा स्कूल जाना। जब आप किसी नए वितरक को स्पॉन्सर करने की कोशिश कर रहे हों तो आपके नज़रिए से बड़ा फर्क पड़ सकता है। अधिकतर वितरकों का नज़रिया यह होता है, मैं अपने बिजनेस में किसे ला सकता हूँ। मेरे ख्याल से उचित नज़रिया यह है, मैं रिटायर होने का यह अवसर मेरे बाद किसे प्रदान कर सकता हूँ। अगर आपको यकीन है कि आपके बिजनेस में काम करने पर कोई व्यक्ति 1 से 3 साल में रिटायर हो सकता है और आप जानते हैं कि इस संभावना को बस 2 मिनट के प्रेजेंटेशन में कैसे पेश किया जाता है, तो आप यह अवसर किसी अजनबी को क्यों देना चाहेंगे। अगर कोई व्यक्ति $50,000 से ज़्यादा सालाना आमदनी पर 1 से 3 साल में रिटायर होना चाहता है तो उसे दोबारा स्कूल जाना होगा। वे अपनी ज़रूरत की हर बात सीख सकते हैं, बशर्ते 6 महीने तक हर सप्ताह 5 से 10 घंटे सीखने को तैयार हों। रिटायर होने का अर्थ बस यह है, काम करने न जाना जब तक कि आप ऐसा करना न चाहें। अगर कोई आपसे कहता है कि वह 30 दिन तक इसे आजमा कर देखेगा तो अपना समय बर्बाद न करें। आप 30 दिन में अपनी नींव भी नहीं खोल सकते, इसमें कम से कम 6 महीने का समय लगता है। जिस स्कूल का मैं जिक्र कर रहा हूँ वह है शामिल करने वाला स्कूल। जब आप अपने साप्ताहिक प्रशिक्षण सत्र के लिए घर से निकलते हैं, मीटिंग में शिरकत करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और घर लौटते हैं, तो इसी काम में 3 से 5 घंटे बिता चुके होते हैं। बाकी का समय आप सकारात्मक प्रेरणा या प्रोग्राम संबंधी टेप सुनने, स्पॉन्सर से मिलने, सिजल सेशनों में शिरकत करने, प्रॉस्पेक्टों से बात करने आदि में बिताते हैं। आप MLM के अलावा इस वक्त जो भी कर रहे हों उसके साथ यह सब कर सकते हैं। संसार भर में सेमिनार करने के दौरान मैंने लोगों से यह सवाल पूछा है, क्या कोई 4 वर्ष के किसी ऐसे कॉलेज कोर्स के बारे में जानता है जिसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप 1 से 3 साल में रिटायर होने की उम्मीद कर सकते हो, वह भी $50,000 की सालाना आमदनी के साथ। मुझे आज तक किसी ने भी ऐसे किसी कोर्स के बारे में नहीं बताया है। किसी ने भी कहीं भी किसी ऐसे कॉलेज कोर्स का नाम नहीं बताया है जिसमें इसकी दूर दूर तक की संभावना नज़र आती हो। MLM के बारे में यही रोमांचक बात है। आप 6 महीनों में ही दरअसल हर वह चीज़ सीख सकते हैं जिसकी ज़रूरत आपको 1 से 3 साल में रिटायर होने के लिए होगी। क्या आपको याद है जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, आप बुक स्टोर गए थे और तिमाही के लिए अपनी पुस्तकें खरीदी थी। बड़ी भारी भरकम मोटी मोटी पाठ्य पुस्तकें आप अपने कमरे में पहुंचने और उन्हें पढ़ने के लिए उतावले हो रहे थे। क्या आपको याद है कि आप तिमाही के अंत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि टेस्ट दे सकें। जब आप कॉलेज जा रहे थे तो क्या कोई आपको वहां जाने के लिए पैसे दे रहा था? देखिए, आप 4 साल के लिए कॉलेज गए थे, लेकिन इसके बदले आपको तनख्वाह नहीं मिली। इसके बाद आपको 1 से 3 साल में रिटायर होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो फिर आप इस बात की इतनी परवाह क्यों करते हैं कि आपने MLM में शुरुआती कुछ महीनों में कितना कम कमाया है? याद रखें, आप स्कूल में हैं, MLM के स्कूल में। MLM में कुछ लोग सिर्फ कुछ सप्ताह बाद ही हताश हो जाते हैं। मैं नहीं सोचता कि उन्हें हताश होने का कोई हक है।
जब तक कि उन्हें MLM स्कूल में कम से कम 6 महीने का समय न हो गया हो। एक चीज करके देखें, किसी ऐसे मेडिकल के छात्र से अपना ऑपरेशन करवाएं जो सिर्फ कुछ सप्ताह से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हो। शायद परिणाम देखकर आपको बहुत निराशा होगी। किसी डॉक्टर, वकील, दंत चिकित्सक या किसी अन्य पेशेवर व्यक्ति से पूछें कि वह कितने समय से अपने पेशे में है। जवाब में वह पढ़ाई खत्म करने वाली तारीख बताएगा। वह तब से हिसाब नहीं जोड़ेगा जब से उसने कॉलेज में पढ़ाई शुरू की थी। दूसरी ओर जब आप MLM में किसी से पूछते हैं कि वह कितने समय से बिजनेस में है, तो वे आपको उस दिन से गिनकर बताएंगे जब उन्होंने पहली बार अपने वितरक अनुबंध या एप्लीकेशन पर साइन किए थे। आपको दरअसल उस समय से MLM में अपना कार्यकाल गिनना चाहिए जब आपको पूरी तरह पता चल गया था कि आप क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ तभी निराश होते हैं जब आप किसी चीज की उम्मीद करते हैं और आपको वह नहीं मिलती या वह नहीं होती है। बहुत सारे वितरक MLM में इस उम्मीद से आते हैं कि वे तुरंत ही तगड़ी कमाई करने लगेंगे, लेकिन ठहरें, सबसे पहले तो आपको स्कूल जाने की जरूरत है। इसमें कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। पारंपरिक स्कूल कॉलेज जाने वालों की स्थिति पर विचार करें। उनके लिए 6 महीने तक पढ़ाई करना ही काफ़ी नहीं होता। इसके बाद भी उन्हें 3.5 साल आगे पढ़ाई करनी होगी, तब कहीं जाकर वे कोई नौकरी खोजने के लिए तैयार होंगे। MLM में सचमुच सफल होने के लिए आपको किसी दूसरे को सफल होना सिखाना होगा। आपके वितरक को चाहिए कि वे यह चिंता करना छोड़ दें कि वे कितना पैसा बना रहे हैं। उन्हें दरअसल अपने डाउनलाइन को सिखाने और काम करने के बारे में चिंता ज़्यादा करना चाहिए। वे यह काम जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी उन्हें MLM में वास्तविक सफलता मिलेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। आप दूसरों को सिखा सकें, इससे पहले आपको खुद यह सीखना होगा कि यह काम कैसे किया जाता है। अगर आपके संगठन में कुछ ऐसे वितरक हैं जिन्हें अपने मित्रों से बात करने में दिक्कत आती है, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सचमुच यकीन नहीं है कि वे 1 से 3 साल में रिटायर हो सकते हैं, या वे यह नहीं समझते हैं कि वे सचमुच ऐसा कैसे कर सकते हैं। नीचे एक सरल प्रेजेंटेशन है जिसका इस्तेमाल करके आप उन्हें दिखा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने से 3 साल के बीच अच्छी खासी कमाई कैसे कर सकता है। इसे सीखने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं और प्रेजेंटेशन देने में बस 2 मिनट का समय लगता है। यह अध्याय 2 के नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 1 से ही मिलता है। आइए मान लेते हैं कि आपके पास एक नया वितरक है जिससे आप कहते हैं, आप जितने लोगों को जानते हैं या मेरी मदद से जितने लोगों से मिल सकते हैं, उन्हें देखते हुए क्या आपको लगता है कि अपने पहले महीने के अंत तक आप 5 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। वे लोग जो यह सीखना चाहेंगे कि 1 से 3 साल में रिटायर कैसे होना है। अधिकतर लोग कहेंगे, मेरी जान पहचान का हर व्यक्ति ऐसा करना चाहेगा। जब आप वितरक के साथ जाएं तो एक साथ 5 लोगों से मिलने की गलती न करें। हर व्यक्ति से अलग अलग मिलने जाएं, यानी कुल 5 बार। अगर आप 5 से एक बार में मिलते हैं तो हो सकता है कि एक नकारात्मक व्यक्ति बाकी 4 के लिए माहौल खराब कर दे। इसके अलावा अगर आप वितरक के साथ 5 बार जाते हैं तो उसे एक बार के बजाय 5 बार प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिलेगा। अब इस प्रेजेंटेशन का परिणाम यह होगा कि वह भी अपने हर वितरक के साथ 5 बार जाने के लिए तैयार होगा। इस तरह आपका वितरक अपने वितरक के प्रोस्पेक्टों पर अभ्यास करते करते विशेषज्ञ बन जाएगा, जिस तरह आप उनके प्रोस्पेक्टों पर अभ्यास करते करते विशेषज्ञ बने थे। अगर आप अपने पहले 30 दिनों के अंत तक 5 गंभीर वितरक को स्पॉन्सर कर सकते हैं तो 3 महीनों के अंत तक आपको 5 लोगों को स्पॉन्सर करने में उनकी मदद करनी चाहिए। जब आपके वितरक
अपने 5 की मदद कर रहे हैं तो आप नीचे के समूह को सहारा दे रहे हैं और अपने लोगों को भी ऐसा ही करना सिखा रहे हैं। 6 महीनों के अंत तक आपको तीसरे लेवल पर होना चाहिए। अगर इसमें 1 साल का समय लगता है तो क्या हो। इस प्रेजेंटेशन को देते समय 5, 25 और 125 के दोनों तरफ की रेखाएं -5 आपके थोक खरीदारों या उन लोगों को दर्शाती हैं जिन्होंने आपसे पीछा छुड़ाने के लिए साइन कर दिए थे। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा दिखना चाहिए। इस बिंदु पर आपके पास कुल 125 गंभीर वितरक होंगे। अगर आप बिजनेस को सही तरीके से बना रहे हैं तो अपने अवसर को बताने की प्रक्रिया में आपके पास कुछ लोग होंगे जो इसका लाभ नहीं लेंगे। इनमें से कई थोक खरीदार या कई रिटेल ग्राहक बन जाएंगे। आइए मान लेते हैं कि आपके हर डाउनलाइन वितरक के कम से कम 10 मित्र ग्राहक हैं। जब आप 155 गंभीर वितरकों को 10 मित्र ग्राहकों से गुणा करते हैं तो आपके पास 1550 मित्र ग्राहक हो जाते हैं। चूंकि आपके वितरक भी ग्राहक हैं, इसलिए इस 1550 में 155 की संख्या भी जोड़ देंगे, यानी आपकी कुल ग्राहक संख्या 1705 हो जाती है। इसके अलावा यह भी सोचें कि वितरक ग्राहक 3 कारणों से उसके मित्र ग्राहक से अधिक उत्पाद खरीदेगा। वितरक ग्राहक उत्पाद की पूरी लाइन से अधिक परिचित होता है। नंबर 2, वितरक ग्राहक थोक में उत्पाद खरीद सकता है, इसलिए इस बात की अधिक संभावना है कि वह उनका अधिक निजी उपयोग करेगा। नंबर 3, वितरक ग्राहक उत्पाद का सैंपल देने के लिए भी उन्हें खरीदता है। आपको अपने सभी वितरक को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे सैंपल देने की आदत डालें। साथ ही आपको भी सैंपल देने चाहिए। 155 के नीचे की लाइन आपके थोक खरीदारों को दर्शाती है जिन्हें हम गणना में शामिल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमेशा वृद्धि ही होगा। इस बिंदु पर आपका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह दिखेगा। अब 1705 को $30 से गुणा कर लें ताकि समूह की प्रति माह बिक्री का आंकड़ा निकल आए। आप में से अधिकतर ऐसे प्रोग्राम हैं जहां आपकी व्यक्तिगत बिक्री $30 प्रति माह से काफ़ी अधिक होती है। मैं इस आंकड़े का इस्तेमाल थोड़ी कंजूसी से कर रहा हूं। आप नहीं चाहते कि आपके प्रोस्पेक्ट का दिमाग पूरी तरह उड़ जाए, इसलिए लेवल 3 पर आप पूछते हैं, मान लो अगर इसमें 6 महीने के बजाय 1 साल लग जाए तो क्या यह काम करने लायक है। जब आप 1705 कुल ग्राहकों को $30 से गुणा कर देते हैं तो आपका कुल वॉल्यूम $51,150 हो जाता है। बताएं कि इस वक्त आप सिर्फ 5 गंभीर ग्राहकों के साथ ही काम कर रहे हैं। बिक्री में हर माह 50,000 से अधिक की दर पर, जिसमें आपने अपने थोक ग्राहकों को शामिल नहीं किया है। आप हर महीने 2,000 से 6,000 के बीच की कोई राशि कमा रहे होंगे। 2,000 और $6,000 प्रति माह के बीच का फासला इस कारण है क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास 10 मित्र ग्राहक न हो, किसी के पास अधिक भी हो सकते हैं। इस बिंदु पर आपके प्रेजेंटेशन के 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तब आप वह सवाल पूछते हैं जिससे पता चल जाता है कि आपका ग्राहक वाहन चलाना सीखने के लिए समय देना चाहता है या नहीं। अगर वे नहीं कह देते हैं तो सीधे उत्पाद पर जाएं और अपना एक नया रिटेल ग्राहक बना लें। अगर वे कहाँ कह देते हैं तो अगले प्रेजेंटेशन 5 और 6 के फर्क की ओर बढ़ जाएं। जब आप यह प्रेजेंटेशन पूरा कर लेते हैं तो वे आपके वाहन की जांच करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। यहाँ $64 का सवाल है। अगर आप अपनी वर्तमान कमाई के अलावा 6 महीनों में 2,000 से $6,000 प्रति माह कमा सकते हों तो क्या इसका तरीका सीखने के लिए 6 महीने तक
हर सप्ताह 5 से 10 घंटे तक स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। यह प्रेजेंटेशन सरल है और यह स्पष्ट करता है कि कोई संगठन कैसे विकास कर सकता है। यह संगठन बनाने और हर एक के न्यूनतम मात्रा में रिटेलिंग करने का तालमेल है। कोई भी 10 मित्र ग्राहक बना सकता है। इसके लिए आपको सेल्समैन होने की जरूरत नहीं है। पूर्ण होने पर आपका पूरा प्रेजेंटेशन इस तरह दिखना चाहिए। इस प्रेजेंटेशन में गंभीर वितरक का अर्थ है वितरक जिसने नीचे दिया वादा किया है वे न्यूनतम 6 महीनों तक हर सप्ताह कम से कम 5 से 10 घंटे तक जुड़े रहेंगे। यही एकमात्र तरीका है जिससे वे इस बिजनेस को करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।